नमस्कार। आज के दिन जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए और यदि इस चतुर्थी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चांद को देख लिया तो फिर हो सकता है कि आप पर झूठे आरोप लग जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया था तो उनको जो है श्यामंतक मणि चुराने का आरोप या कलंक लग गया था। तो इतना तो हम सभी जानते हैं और इसके पीछे की कहानियां हालांकि सब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, तो आप चाहो तो खोल के पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे जो ज्ञात है उस आधार पर जो है मैं इसकी मान्यता या कहानी या इस तत्व को जो मुझे जानकारी है वो मैं बता रहा। मान्यता ऐसी है कि द्वारकापुरी में सूर्यदेव के एक भक्त सत्राजित को सूर्यदेव ने श्यामंतक नाम की मणि दी थी और ये मणि ऐसी थी कि रोज सोना देती थी और उसके प्रभाव से पूरे राष्ट्र में कोई रोग, चोर, आग, प्राकृतिक घटनाएं भी नहीं घटती थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के दरबार में उस सत्राजित को देखा और उन्हें लगा कि ये मणि सत्राजित की जगह राजा उग्रसेन के पास होनी चाहिए और कृष्ण की ये मनसा जो है सत्राजित समझ गए और सत्राजित ने डर के मारे ये मणि जो है अपने भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन को जंगल में शेर ने मार दिया। जामवंत ने उस मणि को शेर से ले लिया और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। तो सारी प्रजा में ये चर्चा फैल गई कि श्री कृष्ण ने प्रसेन को मारकर ये मणि ले ली। यह सुनकर श्री कृष्ण जंगल में प्रसेन को ढूंढने के लिए गए तो प्रसेन के शव के पास जामवंत के पैरों के निशान दिखाई दिए। तो उन पैरों के निशान के आधार पर भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए और जामवंत जी से युद्ध करने लगे। जामवंत जी ने कुछ देर पश्चात कहा कि वह भगवान श्री कृष्ण को पहचान गए हैं और वे ही उनके भगवान श्री राम भी हैं। जामवंत जी ने उनके सामने जो है शीश झुकाया और उनके शरणागत हो गए और अपनी पुत्री का विवाह भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कर दिया और उन्हें ही वो श्यामंतक मणि दे दी। यद्यपि ये कलंक झूठा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण इस कलंक से बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवर्षि नारद से अपने ऊपर लगे कलंक का कारण पूछा तो नारद जी ने उन्हें बताया कि ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने में लगातार बाधाएं आ रही थी। वे अपनी प्रार्थना लेकर श्री गणेश जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्विघ्न निर्माण का वर दिया और गणेश जी ने आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आने लगे। जिस दिन यह वर दिया था उस दिन
भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसलिए इस तिथि को गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि आज है, जब गणेश जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तब चंद्रलोक में चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास उड़ाया, तो गणेश जी ने उन्हें यह शाप दिया कि तुम अपने सौंदर्य के अहंकार में हो, परंतु आज के दिन तुम्हें कोई नहीं देखेगा, और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह कलंका भागी होगा। ऐसा सुनकर चंद्रदेव लज्जित हुए और चुप रहे। ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की चतुर्दशी के दिन गणेश जी की पूजा की और उनसे चंद्रमा को क्षमा करने की प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने कहा, जो व्यक्ति भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भी चंद्रमा के दर्शन कर लेगा और चतुर्दशी को गणेश जी की पूजा करेगा, उसको चतुर्दशी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। नमस्कार। गणेश चतुर्दशी के दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगने का जो विश्लेषण है वो ज्योतिषी आधार पर भी आप समझ सकते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा और सूर्य का कोणीय अंतर 36 डिग्री से 48 डिग्री के मध्य ही रहता है। इस कोणीय दूरी पर चंद्रमा सूर्य के उस भाग के सम्मुख होते हैं जो विषैले तत्वों से युक्त है, और वहां परावैगनी किरणें बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं, जिससे चंद्रमा भी उन किरणों के दुष्परिणामों से पीड़ित हो जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में चंद्रमा का दर्शन जो कोई भी कर लेता है, उसके मन में भी चंद्रमा की विषैली किरणों का प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए।